मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने कक्षा 5 की EVS की NCERT देखेंगे। और EVS की NCERT में हमने क्या देखना है, आज हमें देखना है लेसन नंबर 3 यानी कि लेसन नंबर 2। आज के दिन हमने पहले देख लिया होगा, आपको वो वीडियो मिल गई होगी। तो लेसन नंबर 2 में आपको क्या मिला, सांपों के बारे में। और सांपों के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, सांपों के बारे में आजकल के जो कहीं ना कहीं जो अपने ही कहीं ना कहीं आपके पेट में गंजर जो उग रहे हैं, वो भी सांपों का काम आसान कर रहे हैं या फिर एक तरह से सांपों के तरह से कार्य कर रहे हैं। तो उनसे बच के रहना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने पढ़ाई पर ध्यान देकर अपने मुकाम को हासिल कर लेना है। और जो फिर देखिए आप कि जो आपके एक तरह से आपको ये कहते हैं ना कि हाँ तुम, हम तो ये चाहते थे कि तुम बहुत बड़े, वो उनके खुशी तो रहेगी, यानी कि दिखावे के लिए खुशी आपके को दिखाएंगे कि हाँ हम बहुत खुश हैं, पर कहीं ना कहीं जो उनके एक तरह से दिल पे सांप लौटेंगे ना, वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितना ये जलता है। चलिए तो आज का चैप्टर देखते हैं। छोड़िए जलने वालों को जलने दीजिए, अपने क्या है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर ध्यान देने से आप अपने मुकाम को हासिल करिए। चलिए देखते हैं। चखने यानी कि एक तरह से चखने से पहचान तक, यानी कि आपको पता है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आप गोलगप्पे खाते हो, बहुत सारे बच्चे मोमोज खाते हैं, बहुत सारे बच्चे बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टेस्ट होता है। तो इसमें क्या है, रस और खाने के जो पहचानने की बात कही है, ये वही चैप्टर इसमें बताया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कहीं ना कहीं, ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं आपकी क्लास के लिए या फिर एक तरह से आपके जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए पाचन रस के बारे में बताया। पाचन रस क्या होता है, जब आपके जो पेट में क्या होता है, एक रस होता है जिसे कहते हैं पाचन रस, जो कहीं ना कहीं आपके जो खाने को डाइजेस्ट करने का एक तरह से काम करता है। तो क्या होता है, बच्चों खाने की चीज़ें एक ही तरह से जैसे पीस कर, तो क्या पीस कर आने से चीज़ें आसानी से पचानी नहीं चाहिए। पेट में खाना पचने के लिए पाचक रस काम आता है। क्या आता है, काम आता है पाचक रस। और ये साइंस वालों को पता भी होगा, ये आपसे पूछा जाता है EVS में, आपको पता होना चाहिए। हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। और इस बार का जो CTET है कहीं ना कहीं पेपर 1 खासकर ध्यान देना, क्योंकि पेपर 1 में जब बीएड हटा दिया है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीएड वालों के साथ से पहले पेपर बनता था, तो वो कहीं ना कहीं वो BTC के लिए या फिर एक तरह से DLED के लिए अलग तरह का पेपर, पर अब जो है कहीं ना कहीं आपको क्या कर दिया गया है, बीएड को हटा दिया गया है। तो आपको थोड़ा तो इस चीज़ का ध्यान रखना। खाने की चीज़ पचने के में लगने वाला समय क्या है, ये आपके क्या है NCERT की जो पेज नंबर 30 है उस पर दिया गया है कैसे कैसे। तो है कच्चे दूध को, यानी कच्चे दूध को जो है वो 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं पेट में पचने में, ठीक है। और वहीं कच्चे दूध को 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं गिलास में अगर पाचन रस डाल दी जाए। यानी कि ये जो ये प्रक्रिया है पेट की, और वही पाचन रस को हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से लैब में प्रयोग कर रहे हैं एक गिलास के रूप में। यानी कि लैब में आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, वो उसको कंडीशन को क्रिएट कर रहा है, कंडीशन क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर क्या गिला यानी कि जो एक तरह से जो मैन मेड बोल रहा हूँ, यानी कि गॉड मेड जो स्ट्रक्चर है, गॉड मेड मतलब कि आप जो गॉड मेड स्ट्रक्चर हो आप, उसमें क्या है एग्जैक्ट पूरा की पूरी चीज़, यानी कि और आपने क्या करना है, रोबोट बनाया। तो क्या है कहीं ना कहीं आपको ये बताया गया है कि इसमें किस तरह से पाचन रस और इसकी बात कही है। फिर है यानी उबला दूध 2 घंटे में, और कहीं ना कहीं उबला दूध पाचन रस के गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में। पूरी तरह से उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है, और पूरी तरह से उबला हुआ अंडा 8 घंटे गिलास में। देखिए यही होता है कि आज तक देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम विज्ञान को मानते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को नहीं मानते। अगर विज्ञान इतना ही कारीगर है, ठीक है,
देखो, विज्ञान इतना ही कारगर है तो आप एक आदमी जैसी चीज़ संरचना बना के दिखा दो। यानी कि जो ये कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है या फिर इस तरह की जो गॉड को कहीं न कहीं चैलेंज करते हैं और ये कहते हैं कि एक तरह से गॉड नाम की कोई चीज़ नहीं, ठीक है, हम मान लेंगे आपकी गॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप क्या करो, आप एक मैन को बना के दिखा दो, एक स्ट्रक्चर बना के दिखा, तो क्या है ये सब चीज़ें आप करके दिखा दो, तो कहीं न कहीं आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे में, कम उबला यानी फिर वही 6 घंटे 30 मिनट में, और ये सारी चीज़ें क्या है आपको याद करनी पड़ेगी। फिर देखते हैं, कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में और कच्चा अंडा क्या है 4 घंटे में, यानी कि दुगना टाइम लग रहा है। एक तरह से कच्चा अंडा 4 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है और कच्चा अंडा 4 घंटे में गिलास में। उबला हुई यानी उबली हुई मछली 3 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट में, और गिलास के पाचन रस में उबली हुई मछली जो है वही मछली को एक तरह से टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये क्या है हमारे पेट के पाचन रस को क्या कहते हैं, अम्ल यानी कि एसिड कहते हैं, और एक तरह से ये कहीं न कहीं आपके जो क्या है खाने को पचाने के लिए एक तरह से कारगर माना जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं आपको इसका बैलेंस करके रखना चाहिए, जिससे क्या है आपके खाना को पच जाए। अगर किसी के खाने को यानी कि पच नहीं रहा है तो उसमें इसके क्या है, इस अमल में कहीं न कहीं दिक्कत हो गई है। ठीक है बच्चों? चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे। ये था आज का चैप्टर और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था आपके जीवन के लिए भी। दोनों चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को याद करिए, क्योंकि यही चीज़ आपसे पूछी जाती है। चलिए, थैंक यू।